आज हम एक ऐसे शानदार सफर पर चलेंगे जिसे हम सबने तय किया है। एक नन्हे से बच्चे की पूरी तरह निर्भरता से लेकर एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने तक का सफर। जी हाँ, ये बाल विकास की फैसिनेटिंग दुनिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जन्म से लेकर टीनेज तक एक बच्चे का विकास आखिर होता कैसे है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बुनियाद को समझते हैं कि ये बाल विकास, ये जो शब्द है, इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो दुनिया के हर इंसान में होती है। कभी ये बहुत तेज होती है जैसे शुरुआती सालों में, और कभी थोड़ी धीमी। यही उतार चढ़ाव हमारे पूरे जीवन को एक आकार देते हैं। अच्छा, पर यह जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जानकारी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। जब हम ये समझते हैं कि एक बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, तो हम उसकी सीखने की क्षमता को बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं। इस पूरे सफर को ना हम मोटे तौर पर 3 बड़े पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और आखिर में किशोरावस्था। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है शैशवावस्था। ये वो दौर है जहां विकास की नींव रखी जाती है और ये जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। अब जरा अल्फ्रेड एडलर की इस बात पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस बात पर जोर देती है कि जीवन के पहले कुछ साल इतने ज्यादा जरूरी होते हैं कि वो तय कर सकते हैं कि कोई इंसान भविष्य में चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। कमाल है ना? इस दौर में तो मानव विकास एक तूफानी रफ्तार से होता है। खासकर पहले 3 सालों में दिमाग एक स्पंज की तरह अपने आसपास की हर चीज को सोख रहा होता है और शरीर के अंदरूनी अंग भी बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। शैशवावस्था की उस तूफानी रफ्तार के बाद अब सफर थोड़ा स्थिर होता है। अब हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, यानी बाल्यावस्था में। इसे जीवन का एक अनोखा काल भी कहा जाता है। इस दौर में मतलब 6 से 12 साल की उम्र में शारीरिक विकास की रफ्तार तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अब फोकस, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस पर आ जाता है। बच्चे अपने शरीर पर बेहतर काबू करना सीखते हैं और दुनिया को समझने लगते हैं। और अब आता है वो दौर जिसे अक्सर विकास का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पड़ाव माना जाता है, किशोरावस्था। सच कहूं तो ये बचपन से बड़े होने तक की एक तूफानी यात्रा है। इस समय शरीर और दिमाग दोनों में इतने तेज और गहरे बदलाव आते हैं कि ये वाकई जीवन का एक बहुत कठिन दौर बन जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में लड़के और लड़कियों के विकास का टाइम टेबल थोड़ा अलग अलग होता है। जहां लड़कियों में ये तेज ग्रोथ थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, वहीं लड़कों में ये पीक थोड़ा बाद में आता है। तो अब तक हमने विकास के इन 3 पड़ावों को देखा, पर सवाल यह है कि इस पूरे सफर को चलाने वाला इंजन क्या है? इन सब बदलावों के पीछे की असली ताकत क्या है? तो जवाब है सीखना। अगर हमें विकास को सच में समझना है, तो हमें यह समझना होगा कि हम सीखते कैसे हैं। और इसी को समझाने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज दी हैं। यहाँ 3 बड़े नाम हैं। पहले हैं थॉर्नडाइक, जो कहते हैं कि हम कोशिश कर करके और गलतियां कर करके सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा बार बार गिरकर साइकिल चलाना सीखता है। फिर है पावलोव, जिनकी थ्योरी है कि हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर सीखते हैं, जैसे स्कूल की घंटी बजने को छुट्टी होने से जोड़ना। और आखिर में है स्किनर, जो बताते हैं कि हम नतीजों से सीखते हैं। मतलब अच्छा काम करने पर जब तारीफ मिलती है तो हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं। ये तीनों सिद्धांत मिलकर हमें सीखने की कमाल की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। तो अंत में ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम ये सब जानते हैं कि विकास कैसे होता है और सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो क्या हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।